गुड इवनिंग बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में वेलकम है। तो अब तक हम लोग IUPAC नेम ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप का जो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं IUPAC नेम ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। तो IUPAC नेम ऑफ जब साइक्लिक कंपाउंड हम लोग करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग अभी तक जो ओपन चेन कंपाउंड अल्केन के लिए कंप्लीट किए हुए हैं, अल्कीन के लिए कंप्लीट किए हुए हैं। तो ये सारा जो टॉपिक होता है ओपन चेन कंपाउंड अल्केन जैसे हम लोग किए हुए हैं, उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल लेकर के और देखेंगे कि इसको हम लोग साइक्लो में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं IUPAC नेम ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना IUPAC नेम ऑफ साइक्लो कंपाउंड। क्लियर है? तो लीजिए यहां पर सबसे पहले हेडिंग लगाइए साइक्लिक कंपाउंड्स। तो इसमें साइक्लिक कंपाउंड्स हम लोग नाम किसके बेसिस पर बनाएंगे? तो अल्केन के बेसिस पर हम लोग नेम बनाएंगे। A saturated monocyclic compound is named by prefixing cyclo to the corresponding state chain alkane। आइए अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग जो है साइक्लिक कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं अल्केन ओपन चेन कंपाउंड का और उसका जनरल फॉर्मूला साथ में ले चलेंगे। तो चलिए हम लोग एक अल्केन लेंगे ओपन चेन कंपाउंड में, अल्केन लेंगे ओपन चेन कंपाउंड में, उसका फॉर्मूला भी साथ में लगाएंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है CH3 CH2 CH3 जिसका केमिकल फॉर्मूला जो होगा वो होगा C3H8 है। इसका केमिकल फॉर्मूला C3H8 है, अल्केन का है। अब देखना है हमको कि यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट कार्बन है और यहाँ पर सेकेंड कार्बन और यहाँ पर थर्ड कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन और सेकेंड कार्बन जो भी कार्बन यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं सबका 4 बॉन्ड बना हुआ है। सबका क्या बॉन्ड बना हुआ है? 4 बॉन्ड बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन इन दोनों से एक एक हाइड्रोजन हटा देंगे। फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन इन दोनों से एक एक हाइड्रोजन हटा देंगे। तो यहां से जब एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो क्या बचेगा? CH2 और CH2 और CH2। लेकिन एक चीज हो रहा है कि अब फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन का एक एक बॉन्ड घट गया है, तो हमको इन्हीं के बीच में आपस में बॉन्ड बना देना होगा। फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन को मिलाकर एक बॉन्ड नया बना देना है, जिससे क्या होगा कि फर्स्ट कार्बन जो अभी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और थर्ड कार्बन भी जो अभी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो थर्ड कार्बन और फर्स्ट कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन जाएगा तो इनका जो हो जाएगा 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए इसको कैसे अरेंज करें। अच्छा, यहाँ से जो है यहाँ से 2H को निकाल लिया गया है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन को निकाला गया है, रिमूव किया गया है। अब इसको फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन को आपस में ऐड करना है, तो इसको बीच में रहने दे रहे हैं हम लोग CH2 और यह जो कार्बन है CH2 जो फर्स्ट है इसको थोड़ा नीचे ले लाते हैं, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। ये जो CH2 थर्ड कार्बन था उसको हम इधर में ले लाते हैं थोड़ा ऐसे करके। क्लियर है? अब क्या करना है कि फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में क्या करना है? बॉन्ड बना देना है। चूंकि इसका अभी 3 बॉन्ड है और इसका भी 3 बॉन्ड, तो ऐसे अगर इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, साइकिल एक बन जाता है, एक कंप्लीट साइकिल बनता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास कहा जाता है
कि इसका जो नाम होता, इसका नाम होता प्रोपेन, इसका नाम क्या होता, प्रोपेन हो जाता। इसका फॉर्मूला क्या है, C3H8। तो यहां पर कार्बन का संख्या देख लीजिए C3H6 है, क्लियर है ना। आइए, तो इसका जो नाम है 3 कार्बन के कारण क्या होता है, प्रोप होता है, ये तो आप जानते होंगे। प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो सिंगल है, तो यहां पर प्रोपेन लग जाएगा, क्लियर है ना। और जब इस टाइप का साइकिल आ जाएगा तो जो प्रोपेन होता है, या फिर कह लीजिए वर्ड रूट और सफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, उसके जस्ट पहले एक परफिक्स लगाते हैं जिसका नाम होता है साइक्लो। ये साइक्लो जो है ये प्राइमरी परफिक्स भी कहलाता है। साइक्लो क्या कहलाता है, प्राइमरी परफिक्स। और क्लियर, साइक्लो प्राइमरी परफिक्स, प्रोप वर्ड रूट है और ANE सिंगल बॉन्ड का प्रेजेंटेशन कर रहा है, कि इससे आपको पता चलेगा कि अल्केन है, क्लियर है। तो यदि हम लोग साइक्लिक कंपाउंड के लिए, फॉर अल्केन के लिए यदि जनरल फॉर्मूला इसका बात करें तो जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन, यदि हम लोग बात करें जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन, तो जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन, थोड़ा घबराइएगा नहीं, बिल्कुल सही है। जैसे C3H6 है तो यहां पर आ जाएगा CnH2n। अब n का वैल्यू 3 पुट करो बेटा, n का वैल्यू 3 पुट करिए, C3 और 2 इंटू n, 2 इंटू 3 तो आपका 6 हो जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन है। किसका फॉर्मूला है, साइक्लो अल्केन का। ऐसे यही फॉर्मूला ओपन चेन में अल्किन का भी होता है, ओपन चेन में अल्किन का भी होता है, क्लियर है ना। तो अब हम लोग इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे और हम लोग यहां पर देखेंगे कि यदि 4 कार्बन रहेगा तो यहां पर लगेगा ब्यूट और लास्ट में लगेगा सिंगल 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 बॉन्ड रहा तो ANE, और उसके वर्ड रूट के जस्ट पहले यहां पर साइक्लो लगेगा। एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं बेटा, जैसे हमारे पास जो एग्जांपल है CH2 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 इस टाइप से, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4 है। तो ब्यूट तो लगेगा ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड भी है कार्बन के बीच में, तो साइकिल है तो इसके वर्ड रूट से जस्ट पहले साइक्लो लगा दीजिए, साइक्लो ब्यूटेन कहते हैं इसको। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे यहां पर CH3 है, सॉरी CH3 नहीं होता है, CH2 है, CH2 होगा, CH2 होगा, CH2 होगा, CH2 होगा, CH2, तो इस टाइप से। तो इसमें टोटल कार्बन की संख्या जो है वो 5 है, तो इसमें लिखेंगे साइक्लो पेंटेन, क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आइए CH2 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 इस टाइप से। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो 6 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 6, तो इसको लिखेंगे साइक्लो हेक्सेन। इसका जो नेम आएगा वो आएगा साइक्लो हेक्सेन। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको देख लेना है और उसके जस्ट पहले आपको एक साइक्लो वर्ड यूज करना है, क्लियर है। तो ये होता है IUPAC नेम ऑफ साइक्लिक कंपाउंड विदाउट सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान से समझिएगा, विदाउट सब्स्टिट्यूएंट। यदि सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग अब देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड का नाम विद सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट के साथ हम लोग इसका नाम देखते हैं। तो अब हम लोग इसमें ज्यादातर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर टाइप से। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में मेनली क्या होता है
कि आपको कार्बन दिखलाई नहीं देता है, केवल एक लाइन दिखलाई देता है, तो वह लाइन जहां जहां पर टर्न करता है, एक बार और सुनिए, वह लाइन जहां जहां पर टर्न करता है वहां वहां पर हम लोग कार्बन का संख्या मानते हैं, कार्बन होता है। क्लियर है? वहां पर क्या होता है? कार्बन होता है। और एक बात, वह कार्बन जितना बॉन्ड दिखलाई देते रहता है वह उतना दिखलाई दे दिया तो समझिए उतना बॉन्ड बना हुआ है, और जितना बॉन्ड घट रहा है, जितना बॉन्ड घट रहा है तो आप समझिए हाइड्रोजन है। तो टोटल कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है तो ये आपको पता चल जाएगा फर्स्ट वीडियो में जाकर के। तो टोटल कार्बन जो होता है, एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। तो जितना बॉन्ड आपको दिखलाई दे दिया तो उतना बन गया, और जो भी घट रहा है आप समझिए उतना हाइड्रोजन आपको लगाना होगा। आइए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल जो है वो सिंपल सा एग्जांपल है, आप इसको समझिए। अब ये दिया हुआ है तो इसमें कार्बन कितना है ये कैसे पता चलेगा? तो जहां जहां पर आपका पॉइंट टर्न करता है, स्ट्रेट लाइन चेंज हो जाता है डायरेक्शन, आप वहां पर समझिए कार्बन है। तो जैसे यहां पर देखिए एक कार्बन यहां पर होगा, उसके बाद यहां से यहां तक सीधे गया, लेकिन यहां पर टर्न होने लगा, तो यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन। तो टोटल इसमें 6 कार्बन है। अब आप बात करिएगा तो यहां पर जो कार्बन है यह कितना बॉन्ड बनाया है? तो यह जो बॉन्ड बनाया है, यह बनाया है टोटल कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, तो 2 घट रहा है, तो क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। खैर 2-2 हाइड्रोजन हर जगह लगेगा, लेकिन हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल है कि मान लीजिए यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जिसका नाम है Br। एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जिसका नाम है Br। तो इसका नाम कैसे लिखें? तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, Br जो होता है बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो होता है वो पेरेंट चेन का जस्ट नाम से पहले होता है। तो ये आपका जो है वो पेरेंट चेन है। क्या है? पेरेंट चेन है। तो पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? 6 कार्बन। और साइक्लो है तो साइक्लोहेक्सेन आएगा। क्या आएगा? साइक्लोहेक्सेन आएगा। अब सब्स्टिट्यूएंट एक है तो इसका नंबरिंग भी करना होता है, जैसे हम लोग करते थे ना नंबरिंग 4 सब्स्टिट्यूएंट, जो पेरेंट चेन में हम लोग नंबरिंग करते थे ओपन चेन के केस में, तो यदि एक सब्स्टिट्यूएंट आता था तो हम लोग क्या करते थे, ओपन चेन कंपाउंड में यदि एक सब्स्टिट्यूएंट आता था अल्केन के केस में, तो हम लोग उस इंड से नंबरिंग करते थे जहां से वह सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन लो मिले, जहां से उस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लो मिले। तो इसका पोजीशन हम लोग दे देंगे क्या चीज? 1 ही होगा, और कोई मतलब नहीं है। टोटल कार्बन की संख्या 6 है, तो यहां पर आप लिखिए 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, ये 1 ब्रोमो लिखिए। क्लियर है? 1 ब्रोमो। यदि 1 ब्रोमो नहीं लिखना चाहते हैं तो अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, केवल एक रहेगा, ध्यान समझिएगा मेरा बात को, यदि ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो उसका पोजीशन लिखने का जरूरत नहीं है। साइक्लो के केस में, साइक्लो के केस में यदि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका पोजीशन बिना लिखे भी समझ में आ जाएगा, चलेगा। जैसे इसमें लिख सकते हैं ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? आइए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे यहां पर आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ, मान लीजिए यहां पर Cl दिया हुआ है, तो यह भी Cl क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो पोजीशन लिखने का जरूरत नहीं है, यदि लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी नहीं गलत है, लेकिन एक के लिए। तो यहां पर जो Cl है तो उसका लिखिए 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अब आइए और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इस बार हम लोग 2 सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे। अब मान लीजिए एक सब्स्टिट्यूएंट यहां पर है Br और यहां पर है एक CH3। क्लियर है ना? एक सब्स्टिट्यूएंट है Br और एक सब्स्टिट्यूएंट है CH3, तो यह भी सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा और यह भी क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। इसका नाम क्या है? ब्रोमो, और इसका नाम क्या है? मिथाइल। क्लियर है? तो 2 सब्स्टिट्यूएंट यदि है तो और दोनों डिफरेंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों डिफरेंट है,
तो अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा, ध्यान से सुनेंगे बेटा, यदि दो सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों डिफरेंट है, तो एक मिथाइल और एक ब्रोमो है, तो अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसका पोजीशन जो होना चाहिए वो लो होगा। उसका पोजीशन क्या होगा? लो होगा। तो ब्रोमो का नंबर 1 लीजिए, यहां पर 2, यहां पर 3, तो 1 पर ब्रोमो रहेगा और 3 पर क्या रहेगा? मिथाइल रहेगा। तो यहां पर लिखिए 1 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे यहां पर आपके पास ऊपर में CH3 लगा हुआ है और यहां पर मान लीजिए CH2 CH3 लगा हुआ है, तो नीचे वाले का जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम होगा इथाइल और ऊपर वाले का नाम क्या है? मिथाइल है। क्लियर हुआ? तो हम लोग इसका नाम कैसे लिखें? तो अल्फाबेटिकली दो सब्स्टिट्यूएंट आया है और दोनों ही डिफरेंट है, एक है मिथाइल और एक है इथाइल, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। तो इथाइल पहले आता है, अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो इसका इथाइल का पोजीशन जो होगा पेरेंट चेन में वह सबसे स्मॉलर होगा। यह इथाइल पेरेंट चेन के इस कार्बन से लगा हुआ है, तो इसका पोजीशन 1 होगा। 1 2 3 4, 1 पर इथाइल है और 4 पर मिथाइल है, तो इसका यूपीएससी नेम लिखेंगे 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हुआ? अब आइए हम लोग के पास एक और एग्जांपल है। मान लीजिए हमारे पास इस टाइप से एग्जांपल है, यहां पर एक CH3 लगा हुआ है और यहीं पर एक और CH3 लगा और यहां पर एक CH3 लगा हुआ है। तो इस समय हम लोग कैसे नंबरिंग करेंगे? तो आपके पास जो ऑप्शन है वो सभी सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बार बार लिखना होता है। स्टार्टिंग करिए आप कोई एक सब्स्टिट्यूएंट से और दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के पास जाइए और उन सबका पोजीशन लिखिए, सेट बनाइए। क्लियर है? और दूसरा बात है कि एक बार और लिखिए, एक बार क्या करिए और लिखिए, दूसरे लोकेशन से स्टार्ट करके उसके पास जाइए जहां से पहले स्टार्टिंग के थे। एक बार फर्स्ट स्टार्टिंग करके इंड तक जाइए, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट तक, और जहां अभी इंड हुआ है वहां से स्टार्ट करके फिर से वहां तक जाइए। तो ये दो तरीका से आपको पोजीशन देखना होगा। आइए हम लोग यहां पर देखते हैं। यहां पर हम ऊपर वाले को 1 दे देते हैं, यहां पर बेटा 1, यहां पर 2 और यहां पर 3। तो देखिए ये मिथाइल है और ये भी क्या है? मिथाइल है और ये भी क्या है? मिथाइल है। क्लियर है ना? तो आपको देखना होगा कि यदि सेम पोजीशन पर, ध्यान से सुनेंगे, सेम पोजीशन पर यदि दो सब्स्टिट्यूएंट आ गया है, सेम पोजीशन पर दो सब्स्टिट्यूएंट आ गया है, तो वही आपका सही माना जाएगा, अदर वाला गलत हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं उसको दिखलाता हूं, देखिए ध्यान से। पहले ऊपर से स्टार्टिंग किए तो ऊपर से एक सेट बनाइए। इसका पोजीशन क्या है? तो 1। इसका पोजीशन क्या है? 1। इसका पोजीशन क्या है? 3। तो इसको मान लीजिए फर्स्ट सेट। क्लियर? अब क्या करिए कि अब जहां पर 3 है, जहां पर अभी 3 है वहां से स्टार्ट करिए। तो यहां से क्या आएगा? 1 2 3 आएगा। तो अब की बार सेट बनाइए। तो एक सेट आएगा 1, 3, तो ये आ जाएगा कौन सा सेट? सेकेंड सेट। फर्स्ट और फर्स्ट मैच कर जाएगा और फर्स्ट और 3 क्या होगा? तो फर्स्ट लोवेस्ट होगा, थर्ड गलत होगा। देखिए मैं यही बात बताया था कि यदि सेम कार्बन पर दो सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, साइक्लिक वाला केस में सेम कार्बन पर दो सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि वहीं से उसका नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वही सही हो जाएगा। आइए तो इसका नाम लिखते हैं 1,1,3 ट्राई मिथाइल। 1,1,3 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? तो इस टाइप से हम लोग
एक सब्स्टिट्यूएंट, दो सब्स्टिट्यूएंट लगा करके हम लोग IUPAC नेम करते हैं। आइए अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमारे पास जो है इस बार इस टाइप का एग्जाम्पल है, आप इसको समझिए। जैसे यहाँ पर एक CH3 है और यहाँ पर एक Br है, यहाँ पर मान लीजिए एक Cl है और यहाँ पर एक CH2 और CH3 है। तो इस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट आ गए। देखिए यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो है, यहाँ पर क्या है मिथाइल है, यहाँ पर क्या है क्लोरो है, यहाँ पर क्या है इथाइल है। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट आया हुआ है, इस केस में हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, तो इसका आप सेट बनाने चलिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट आया, तो दो सब्स्टिट्यूएंट आया CH3 और Br। तो एक सेट बनाइए 1,1, यहाँ पर कौन आया 4,4, तो इसको बना दीजिए फर्स्ट सेट। अब एक बार नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करिए 1 2 3 4, तो इस बार क्या आया, तो 1,1,4,4, तो बन गया सेकेंड सेट। तो फर्स्ट मैच कर गया, सेकेंड मैच कर गया, 4 मैच कर गया, 4 मैच कर गया। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन के अकॉर्डिंगली हम लोग चेक करें तो वो फेल कर गया, तो यह फेल हो गया। RFPD जो है यहाँ पर कहते हैं फेल कर गया। तो अब क्या करें, तो अल्फाबेटिकली पहले अब सब्स्टिट्यूएंट कौन सा आएगा, अब अल्फाबेटिकली जब हम लोग नाम लिखेंगे तो कौन सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली इसका क्लोरो, इसका इथाइल, इसका ब्रोमो और इसका मिथाइल, तो ब्रोमो आएगा। तो अब ब्रोमो को लोवेस्ट पोजीशन दीजिए, ब्रोमो को लोवेस्ट, तो लोवेस्ट ब्रोमो का पोजीशन क्या आएगा 1 आएगा। तो लिखिए 1 ब्रोमो, मतलब ऊपर वाला नंबरिंग सही हुआ, ब्लैक वाला नंबर जो है सही हो गया, इधर वाला जो नंबर था वो गलत हो गया। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, आप लोग नाम लिखने बाकी जानते होंगे, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, उसके बाद 4 इथाइल, 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। क्लियर है। तो इस टाइप से हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के लिए IUPAC नेम लिखते हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे IUPAC नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप यूज करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप यूज करते हुए आपको मालूम होना चाहिए सभी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है। तो जैसे अल्कोहल का आपको सफिक्स मालूम होगा, सल्फोनिक एसिड का मालूम होगा, उसके बाद आपको मालूम होगा एमीन का, क्लियर है, आइसोनाइट्राइल का और थायोल का। तो हम अभी इन 5 ग्रुप के ऊपर IUPAC नेम स्टार्ट करते हैं। कौन कौन का पहले हम आपके सामने लिख देते हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे अभी OH, तो OH का जो सफिक्स होता है वो होता है OL। सेकेंड में हम लोग यहीं पर देख लेंगे SO3H का, सेकेंड में हम लोग यहीं पर देख लेंगे SO3H का। SO3H का सफिक्स होता है वो होता है सल्फोनिक एसिड। जो थर्ड में होता है वह होता है NC, इसका जो सफिक्स होता है आइसोनाइट्राइल होता है। इसके बाद जो हमारे पास होता है वो होता है SH, इसका सफिक्स जो होता है वो होता है थायोल। इसके बाद जो 5 में होता है वो होता है NH2, जिसका सफिक्स होता है एमीन। तो आपको ये बात और ध्यान देना होगा, एक बात और ध्यान देना होगा कि जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो साइक्लो अल्केन में जो E आता है प्राइमरी सफिक्स का E जो है हट जाता है जब सेकेंडरी सफिक्स का स्टार्टिंग जो होता है होने लगेगा A, I, O, U और Y। ये अल्केन में हम लोग रूल पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे क्या दिया हुआ है इसको समझिए।
एक एग्जाम्पल है हमारे पास, यहां पर लगा हुआ है OH, तो फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन होना चाहिए वो लोवेस्ट होना चाहिए। तो यहां पर ये पोजीशन 1 पर आएगा, तो इसका नाम लिखिए साइक्लोहेक्सेन। तो होता ई होता, लेकिन ई नहीं लिखेंगे, 1 ऑल लिखेंगे। ANE क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि यहां जो स्टार्टिंग है O से हो गया। एक और एग्जाम्पल, जैसे यहां पर जो हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, ए मान लीजिए एक OH है और यहाँ पर भी एक OH है, तो दो OH आ गया। तो इसमें लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइऑल। इसको 1 2 3, 1 किसी को भी दे सकते हैं, 1 इसको दीजिएगा तो 3 इसको मिलेगा, तो आप 1 और 3 कहीं पर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर E लिख रहे हैं हम लोग, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर D आ गया। क्लियर हुआ? आइए हम लोग एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो इस टाइप का है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर OH है और यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, तो आपको जब सब्स्टिट्यूएंट दिखलाई दे देगा तो आपको फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है? लोवेस्ट नंबर देना है। सब्स्टिट्यूएंट दिखलाई दिया तो फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर, तो फंक्शनल ग्रुप को 1 और सब्स्टिट्यूएंट को 3। यह CH3 को क्या मिला? CH3 को मिथाइल मिला, मिथाइल नाम है, और इसका जो पोजीशन है वो 3 है। तो यहां पर लिखिए 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। फंक्शनल ग्रुप दिखलाई देगा। तो जैसे हम लोग ओपन चेन कंपाउंड में पढ़ रहे थे ना अल्कोहल को, तो फंक्शनल ग्रुप का लोवेस्ट नंबर होता है, वहां पर देखे होंगे। तो यहां पर भी फंक्शनल ग्रुप का लोवेस्ट नंबर होगा। क्लियर हुआ? यदि वहां से कोई डिसाइड नहीं होता तब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को देख लेते हैं। आइए हम लोग एक एग्जांपल करेंगे। लेकिन फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देना ही काम है हमारा। क्लियर ना? फंक्शनल ग्रुप को चाहे कुछ भी हो, हर हाल में आपको फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देना है। लीजिए हम लोग एक एग्जांपल और करते हैं। यहां पर दिया हुआ है, जैसे बेंजीन नहीं लगेगा, यहां पर मान लीजिए एक OH दिया हुआ है और यहां पर एक OH दिया हुआ है, और यहां पर मान लीजिए Br लगा हुआ है। तो इस बार कैसे करें? तो देखिए, जब यहां पर 1 दीजिएगा तो इसको 4 मिलेगा, नीचे को 4 मिलेगा, और इसको 1 दीजिएगा तो ऊपर को 4 मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग Br से स्टार्ट करेंगे, Br से कभी स्टार्ट नहीं करेंगे। हम लोग इसी को क्या करेंगे? मेन फंक्शनल ग्रुप को 1 लोवेस्ट देते हैं, 1 2 3 4, ऐसा ही करेंगे, 1 2 3 4 करेंगे। अब ये जो Br को हम लोग देख लिए कि Br को कहां से लोवेस्ट मिलता। तो Br को जो लोवेस्ट मिला वो यहीं से मिला, 1 2 1 2। स्टार्ट तो हमको फंक्शनल ग्रुप से करना है, 1 2 कर दिए, लेकिन ये भी देख लिए कि Br को कहां से कम मिल रहा है। तो यहां से देखिए 1 2 3 4, तो इसको 1 दीजिएगा तो इसको 4 मिलेगा, और ऊपर वाले को 1 दीजिएगा तो नीचे वाले को 4 मिलेगा। इस केस में हम लोग क्या करिए? सब्स्टिट्यूएंट को देख लिए कि सब्स्टिट्यूएंट को कहां से कम मिल रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट को कम कहां से मिला? तो इससे किए, तो 1 2, तो ऊपर से 2 मिला, और नीचे से देखते तो 1 2 3, तो ऊपर वाला सही है। तो यहां पर लिखेंगे 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1,4 साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइऑल। ये होता है इसका यूपीएससी ने। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल देखते हैं। अब सभी एग्जांपल इसी टाइप से होंगे आपके। यहां पर मान लीजिए SO3H होगा, तो इसका नाम आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड। क्लियर है? और मान लीजिए यदि आपके पास आ जाएगा एग्जाम्पल, यहां पर मान लीजिए आपका NH2 लग जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1 एमीन। देखिए यहां से E को क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। क्यों E को रिमूव किया जा रहा है?
क्योंकि यहाँ जो नेक्स्ट सफिक्स आ रहा है वो ए से आ जा रहा है। तो ये सब बात आपको पहले ही बताया गया है। आइए हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल है, इसको देख लेते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए NH2 है और यहां पर NH2 है और यहां पर मान लीजिए CH3 है। तो क्या करेंगे, ऊपर को नंबर 1 2 3 4 दीजिए। ऐसा नहीं कि इसको 1 दे देंगे और इसको 3 दे देंगे, तब तो इसका ज़्यादा हो जाता, फिर 1 2 3 4 5 6 हो जाता। तो हमको सब चीज़ देखना होता है कि फंक्शनल ग्रुप को तो लोएस्ट मिले ही, फंक्शनल ग्रुप को तो लोएस्ट मिले और साथ ही साथ सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट मिल जाए। तो आइए यहाँ पर जो है वो CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, तो नाम आ जाएगा 4 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। ई लगेगा इस बार, ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताता हूं। 1,3 डाई एमीन हो जाएगा। देखिए यहां पर ई इसलिए लगा क्योंकि यहां पर डी आ गया। क्लियर हुआ। आइए हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर NC लगा हुआ है, तो इसका नाम होगा साइक्लो हेक्सेन 1 आइसोनाइट्राइल। देखिए यहां पर ई हटा दिया गया क्योंकि यहां पर जो आया आई से स्टार्टिंग हो गया। क्लियर है। तो आइए हम लोग और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर एक बार NC लगा हुआ है और यहां पर एक बार NC लगा हुआ है और यहां पर मान लीजिए BR लगा हुआ है। तो इस बार नंबरिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो इसको 1 मिल गया, इसको 4 मिल गया। सब चीज जो है फंक्शनल ग्रुप को तो 1 4 मिलता है, लेफ्ट से करेंगे या राइट से करेंगे, दोनों साइड से 1 4 मिलता। और इसको लोवेस्ट देखना पड़ता था, तो इसके लिए लोवेस्ट हम नीचे से ही मिलेगा, यहाँ से ही लोवेस्ट मिलेगा 1 2। ऊपर से देखेंगे तो 3 मिल जाएगा, तो नीचे वाला सही है। तो आइए इसका लिखिए, चलिए तो लिखिए 2 ब्रोमो, लिख दिया हम लोग 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। कहाँ पर आया है, 1,4 डाई आइसोनाइट्राइल, 1,4 डाई आइसोनाइट्राइल। आइए बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं IUPAC नेम ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप लाइक कार्बोजिलिक एसिड, अल्डिहाइड, नाइट्राइल, ईस्टर, एसिड क्लोराइड और एसिड एमाइड। इन सभी फंक्शनल ग्रुप के लिए आपको ऑलरेडी ओपन चेन कंपाउंड यूज करके उनका IUPAC नेम बताया गया है। एक बात और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि कार्बोजिलिक एसिड के केस में जो सफिक्स होता है वह ओइक एसिड होता था ओपन चेन कंपाउंड में। एक बार और रिपीट करते हैं, कार्बोजिलिक एसिड के लिए ओपन चेन कंपाउंड में जो सफिक्स होता था वह ओइक एसिड होता था। आप वहां पर एक बार कॉपी में जाकर के देखेंगे तो आपको दिखलाई देगा कि डबल O और H के लिए ओइक एसिड यूज करते थे, लेकिन कार्बोजिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप C पैरेंट चेन में काउंट होता था। ध्यान से सुनिएगा, कार्बोजिलिक एसिड में डबल O और H के बदले, डबल O और H के बदले ओइक एसिड लिखते हैं, लेकिन जो वहां का जो C होता है वह पैरेंट चेन में काउंट हो जाता था, वहां का C पैरेंट चेन में काउंट होता था। लेकिन अब हमारे पास जो एग्जाम्पल होने वाले हैं यहां पर बिल्कुल ही कुछ अलग हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप का सफिक्स यूज करेंगे। उसका वजह क्या है कि कार्बोजिलिक एसिड होते हुए भी ओइक एसिड साइक्लो के लिए यूज नहीं करते हैं। कार्बोजिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है वह ओइक एसिड होता है ओपन में। तो यहां पर कौन सा ग्रहण लग गया है कि हम ओइक एसिड यूज नहीं करते हैं।
तो आइए हम लोग इसको भी समझेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फंक्शनल ग्रुप बचे हुए हैं उनका भी कारण समझेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड। क्लियर ना? तो आइए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर ले। इसका हम लोग यूज कब करेंगे ये भी समझेंगे। लिखिए, सबसे पहले 2 लाइन का थ्योरी बेटा लिख लीजिए। इन केस द फंक्शनल ग्रुप, in case the functional group directly attached to the ring contains carbon atom, to the ring contains carbon atom, suitable suffix are used to represent such group। जब ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे? कहता है कि यदि आपके पास जो रिंग है उससे जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ने वाला है उसमें से सी से आए, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो उसमें सी होता है और वह रिंग के साथ आके जुड़ जाए, तो उसके लिए हम लोग का जो सफिक्स होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए वो क्या होगा? क्लियर? तो आइए हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक ग्रुप है साइक्लो, तो ये साइक्लो अल्केन है। देखिए यहाँ पर जो इसके साथ जो सफिक्स लगेगा, जैसे हम लोग पहले लगाते थे OH, तो OH के लिए हम लोग यहाँ पर भी और पहले भी, यहाँ पर भी और ओपन चेन में भी OL ही लिखें। OH के लिए OL लिखे। जैसे एग्जाम्पल समझिए, साइक्लो हेक्सेनॉल लिख के आ गए और इसका पोजीशन भी लिखे थे, कोई मैटर नहीं करता है। साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल लिख के आ गए। लेकिन क्यों ऐसा कर रहे थे ध्यान समझिए। यहां पर जो टोटल इसमें कार्बन की संख्याएं हैं 6, वो तो काउंट हो गया साइक्लोहेक्सेन के लिए। साइक्लोहेक्सेन में तो टोटल कार्बन काउंट हो गया और OH के लिए क्या लिख दिए? OL लिख दिए। तो हमारे पास जो अभी एग्जाम्पल आ रहा है, देखिए इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ए प्रॉब्लम आने वाला है। जैसे यहां पर साइक्लोहेक्सेन तो हो गया, यहां पर C आया, इसके साथ एक डबल बॉन्ड O और OH आ गया। क्लियर है? तो ए वाला जो ग्रुप होगा इसके जैसा होगा, क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। ओइक एसिड जो है हम लोग यहां पर नहीं लिख सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन ओइक एसिड नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? ध्यान समझिए। एक कारण और मैं बताता हूं। सबसे पहले सारा कारण ही बता देता हूं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है? तो यहां पर देखिए आप कि ओइक एसिड तो इनके बदले लिखा जाता है और यह जो फंक्शनल ग्रुप का C होता था, यहां का जो C होता है, ये तो पेरेंट चेन में जाता था, याद होगा आपको। तो ये कहां पर चला जाता था? पेरेंट चेन में चला जाता था। तो पेरेंट चेन में कितना कार्बन? 1 2 3। तो प्रो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रोपेन। ओइक एसिड का पोजीशन लिखने का जो नहीं होता है, ओइक एसिड, क्योंकि नंबरिंग ही स्टार्ट यहां से होता है। तो एक बात आप देख रहे हैं कि ओइक एसिड तो हम लोग किसके बदले लिखते हैं? डबल O और H के लिए लिखते हैं। और यहां का जो C यदि छोड़ देते हैं, C छोड़ देते हैं, तो कार्बन कितना बचता? 2 कार्बन बचता। तो 2 कार्बन बचता है तो वर्ड रूट तो ईथ होना चाहिए था, लेकिन यहां पर लिखे क्या चीज? प्रोप लिखे। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप का जो C है यह काउंट पेरेंट चेन में हो गया। क्लियर? अब यहां पर देखिए फंक्शनल ग्रुप का जो C है यह पेरेंट चेन में काउंट ही नहीं हुआ। यह जो C है यह यहां पर इंक्लूड नहीं हुआ, इसलिए ओइक एसिड जो आप लिख रहे हैं यहां पर, ओइक एसिड इसके बदले तो आप लिख रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, आपका दर्द को हम समझ रहे हैं,
कि ओइक एसिड तो इसके बदले लिख दिए आप, और इसके लिए लिख दिए साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन यहां से यहां तक का हो गया, ओइक एसिड भी, लेकिन यह सी का अभी कहां पर आप लिखे हैं, यह सी का यहां पर मेंशन ही नहीं हुआ, यह जो सी है यहां पर मेंशन नहीं हुआ, यही मिस हो रहा है। क्या हो रहा है? यही मिस हो रहा है। तो इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप का हम लोग सही सफिक्स कैसे लाएंगे? तो इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग सही जो सफिक्स होता है हम लोग आइए उसके ऊपर बात करेंगे। आपको मिस समझ में आ गया ना कि कहां से मिस हो रहा है, तो अब हम लोग इसको बिल्कुल सही तरीके से समझने जा रहे हैं। क्लियर है? तो अब देखिए हम लोग ए ओवरऑल इनके बदले सफिक्स लिखेंगे, इनके बदले सफिक्स लिखेंगे, इनके बदले सफिक्स लिखेंगे। क्लियर हुआ? एक गलत क्यों हुआ, यह लाइन जो है वो गलत क्यों हुआ, समझ में आ रहा है ना आपको? यह लाइन जो है गलत क्यों हुआ? तो आइए इसका जो रियल का सफिक्स है वो कार्बोजिलिक एसिड है, कार्बोजिलिक एसिड है। क्लियर हुआ? तो मैं आपको बता देता हूं कि जब यह सी, देखिए फंक्शनल ग्रुप का सी रिंग के साथ लगा हुआ है, यही तो आपका रिंग है। फंक्शनल ग्रुप का सी यदि रिंग से लगा हुआ है और वह काउंट पेरेंट चेन में नहीं हो रहा है, क्लियर ना? फंक्शनल ग्रुप का सी रिंग में लगा हुआ है और पेरेंट चेन में काउंट नहीं हुआ, तब उस समय सफिक्स का क्या नाम हुआ? कार्बोजिलिक एसिड। इसी टाइप से आपके पास और सारे एग्जाम्पल आएंगे। क्लियर है? तो हम आइए उनके ऊपर अब बात करेंगे डायरेक्ट। तो जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए आपके पास जो ग्रुप लगा हुआ है वो लगा हुआ है, मान लीजिए CHO अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, CHO ये अल्डिहाइड है, तो यह आपका रिंग हो गया। अब यहां पर देखिए यह CHO, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, अल्डिहाइड का पहले भी पढ़े लेकिन ऐसा नहीं होता था। तो इस बार इसके लिए जो सफिक्स यूज होगा यह पुराना वाला सफिक्स से काम नहीं चलेगा, कारण क्योंकि यह सी पेरेंट चेन में नहीं गया, पेरेंट चेन में सी नहीं जा रहा है, तो इसके लिए जो होता है वो कार्ब अल्डिहाइड सफिक्स होता है। सफिक्स क्या होगा? कार्ब अल्डिहाइड, कार्ब अल्डिहाइड ए सफिक्स होगा। तो ये IUPAC नेम क्या होगा? तो यहां पर लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्ब अल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्ब अल्डिहाइड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए यहां पर जो है हमारे पास वो मान लीजिए यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड N वाला है, तो यह आपका क्या है? रिंग है। इसके साथ यह फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, देखिए इसमें C लगा हुआ है। पहले ऐसा यह जो C होता था पहले वो पेरेंट चेन में काउंट होता था, लेकिन इस पर पेरेंट चेन में नहीं गया, तो इसके लिए जो सफिक्स होगा वो क्या होगा? तो इसके लिए जो सफिक्स होता है वो होता है कार्बोनाइट्राइल। क्या होगा? कार्बोनाइट्राइल। तो इसका IUPAC नेम क्या आ जाएगा? तो यहां पर लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। चूंकि मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसका पोजीशन भी 1 ही होगा, इसका मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसका पोजीशन क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? तो आइए हम लोग और एग्जांपल करते हैं। अब हमारे पास जो एग्जांपल है वो यहां पर मान लीजिए C डबल बॉन्ड OCl लगा हुआ है, तो देखिए यह जो C है वो पेरेंट चेन में तो नहीं गया और यह आपका क्या है? रिंग है। तो इसके लिए जो सफिक्स हम लोग यूज करेंगे वो यूज होगा कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। क्लियर हुआ? तो इसका IUPAC नेम क्या आ जाएगा? तो इसका IUPAC नेम होगा
साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। एक और एग्जांपल आएगा हमारे पास, जैसे यहां पर C के साथ डबल बॉन्ड ONH2, ये वाला एमाइड का केस में आता था। तो इसके लिए जो हम लोग सफिक्स यूज करेंगे, देखिए यह रिंग है आपका, रिंग से कौन आ रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप का C लग रहा है, और यह C पैरेंट चेन में नहीं जाता है, तो इसका जो होता है वो कार्बोक्स एमाइड होता है। कार्बोक्स एमाइड क्या होता है, सफिक्स। तो इसका नाम लिख लीजिए साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सेमाइड। तो ये सफिक्स का नाम होता है, कार्बोक्सेमाइड जो होता है वो सफिक्स का नाम होता है। आइए हम लोग एक और एग्जांपल जो है वो लास्ट टाइप का है, वो यहीं पर कर लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए यहां पर C डबल बॉन्ड OCH3 लगा हुआ है, क्लियर है। तो देखिए इसके बदले इस बार हम लोग लिखेंगे यह मिथाइल, आज भी पहले ही चला जाएगा, यह मिथाइल जो है पहले चला जाएगा, मिथाइल। उसके बाद लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। अब रहा बात की जो हम लोग यहां पर इसको बना रहे हैं इस टाइप से, देखिए इस टाइप से, इसके लिए क्या सफिक्स लिखें। तो इसके लिए जो सफिक्स लिखेंगे हम लोग, पहले जो हम लोग लिखते थे डबल O के लिए लिखते थे, पहले हम लोग डबल O के लिए लिखते OATE, लेकिन इस बार किसके लिए लिखना पड़ेगा, COO के लिए लिखना पड़ेगा। तो COO के लिए जब हम लोग लिखेंगे तो कार्बोजिलेट लिखेंगे, कार्बोजिलेट लिखेंगे। तो यहां पर IUPAC में आ जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोजिलेट। क्लियर हुआ। तो आइए हम लोग यहां पर जो भी ग्रुप था 6 ग्रुप, उन सभी का जो कार्बन को लेकर जो सफिक्स होता है उन सभी को हम लोग यहां पर मेंशन कर चुके हैं। क्लियर है। तो आइए तो आप यहां से दिमाग में जरूर एक बार क्लिक कराइए कि आपके पास क्या डिफरेंस है ओपन चेन कंपाउंड के रेस्पेक्ट में, यहां पर क्या डिफरेंस है ओपन चेन कंपाउंड के रेस्पेक्ट में। आप इसको एक एक करके समझ लीजिएगा। जैसे COOH, तो यह ले करके जो सफिक्स होता है, C को ले करके जो सफिक्स है वो है क्या चीज, कार्बोजिलिक एसिड। C को ले करके जो सफिक्स है वो है कार्बोजिलिक एसिड। दूसरा CHO में C को ले करके जो सफिक्स होता है वो होता है कार्बोल्डिहाइड। C को लेकर के जो सफिक्स है वो है कार्बोल्डिहाइड। थर्ड में जो CN है, C को लेकर के जो सफिक्स है वो है कार्बोनाइट्राइल, नेक्स्ट जो हमारे पास होता है वो COCl है। तो इसके लिए होगा C को लेकर कार्बोनिल क्लोराइड, हाँ आपको यहां पर Cl की जगह पर चेंज देखने के लिए मिल सकता है। तो Cl की जगह पर अगर क्लोरो को हटा करके Br रहेगा तो ब्रोमाइड, I रहेगा तो आयोडाइड, F रहेगा तो फ्लोराइड। इस टाइप से आप करते रहे। जो हमारे पास जो नेक्स्ट होता है वो CONH2 होगा। तो CONH2 होगा तो इस C को लेकर के क्या बनेगा, कार्बोक्स एमाइड बनेगा, कार्बोक्स एमाइड। और एक लास्ट है जिसमें C डबल बॉन्ड OR। तो देखिए यहां पर C डबल OO हम बता रहे हैं, R को दोबारा छोड़ दिया गया है, R को क्या किया गया, दोबारा छोड़ दिया गया। तो इसके लिए जो हम लोग सफिक्स यूज करेंगे, वो होगा क्या चीज, कार्बोजिलेट होगा, कार्बोजिलेट। क्लियर है ना। और यह जो R होता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ऐसे करके लिखते हैं, और यह पहले चला जाता है, सभी सब्स्टिट्यूएंट से भी पहले चला जाता है। क्लियर है। आइए
अब हम लोग देखते हैं मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप यूज करके साइक्लो कंपाउंड का नाम। मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप यूज करके साइक्लो कंपाउंड का नाम। जैसे आपके पास मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है COOH और यहाँ पर दिया हुआ है OH, तो क्या करिएगा, तो यह जो COOH है वो प्रायोरिटी टेबल में सबसे टॉप में चला जाता है, तो यह कहलाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। यह जो है OH है तो यह कहलाएगा सब्स्टिट्यूएंट। अभी आज ही देखे हैं कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो COO और H को लेकर के जो सफिक्स हो गया, COOH के लिए जो सफिक्स होगा वो होगा कार्बोजिलिक एसिड। कार्बोजिलिक एसिड। और देखिए आपको प्रायोरिटी टेबल में इसका नाम बताया गया है, तो प्रायोरिटी टेबल में इसका नाम बताया गया है। जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसका परफिक्स क्या होता है, तो होता है हाइड्रोक्सी। क्या होगा, हाइड्रोक्सी। तो आइए मेन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन 1 दीजिए, 2, 3। अच्छा, पहले यहां से नंबरिंग करते थे, इस पर यहां से नंबरिंग नहीं होगा, वो साइक्लिक कंपाउंड का कार्बन में नंबरिंग होता है। तो इस देखिए आपका जो रिंग है वो यहां पर है, तो जो 1 देते हैं वो रिंग का नंबर को देते हैं 1, 2, 3। तो आपका जो 3 पर है वो कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी। तो यहां पर लिखिए 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन और सफिक्स क्या है, कार्बोजिलिक एसिड। क्लियर हुआ। तो इस टाइप से हम लोग इसका नाम लिखते हैं। एक और एग्जांपल मान लीजिए आपके पास आ जाएगा, जैसे यहां पर रहेगा COOH, यहाँ पर रहेगा मान लीजिए OH और यहाँ पर रहेगा मान लीजिए CHO। तो यह तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। यह सब्स्टिट्यूएंट बन गया, यह भी क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम इसका होता है हाइड्रोक्सी और इसका एल्डो या कीटो। इसका हाइड्रोक्सी, इसका एल्डो या कीटो, लेकिन जब भी लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल लिखेंगे। पोजीशन के लिए आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो इसका हाइड्रोक्सी और इसका एल्डो यदि हम यूज कर रहे हैं, मान लीजिए इसका लिख दिए हम लोग एल्डो और इसको लिखेंगे हाइड्रोक्सी, तो नेम क्या आएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4 एल्डो डैश 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोजिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन कार्बोजिलिक एसिड। इस टाइप से हम लोग इसका IUPAC नेम लिखेंगे। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए आपके पास रहेगा COH और यहाँ पर मान लीजिए रहेगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मान लीजिए OH रहा। तो इस बार कैसे करेंगे, तो मेन फंक्शनल ग्रुप आपको पहचानने का काम है। तो यह जो है आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ऊपर में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है, यह ऑक्सो बनेगा जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम है, कीटोन है ये। देखिए यहाँ पर जो आपका C है और इसके साथ O लगा हुआ है, यह भी सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर है। तो इसका नाम आ जाएगा ऑक्सो और इसका नाम है हाइड्रोक्सी। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, हाइड्रोक्सी, बाद में कौन आएगा, ऑक्सो। पोजीशन हम लोग देखेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप से 1, 2, 3, 4। तो क्या आएगा, तो आएगा 4 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। कार्बोल्डिहाइड। तो इस टाइप से हम लोग IUPAC नेम कंप्लीट करते हैं। यह जो CHO होता है
तो C को लेकर के जो सफिक्स बनता है वो कार्बोल्डिहाइड बनता है। क्लियर है? तो हम लोगों का जो टॉपिक होता है आज हम लोग यहीं पर इसको कंप्लीट करते हैं।